राम राम जी सारा ने उम्मीद करो भी सारे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सवेरे सवेरे मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली थी। घर का झाड़ू पोछा ये सारे काम करने के बाद जब खाना बनाया तो उस टाइम पे मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। तो पहली बात तो सोचते होंगे आज इतने बड़े बड़े रोट क्यों बनाने लग रही है। तो वो भी मेरा पट्टा का आगे चल कर शायद कुछ का समझ में आ भी गया हो कि भी इतनी बड़ी बड़ी रोटी क्यों बनाया कर अपने हरियाणा में। और अच्छे से अलट पलट करके सेक लूँगी क्योंकि इतनी मोटी मोटी रोटी बीच में तो कच्ची रह जावा है। तो बढ़िया डाल पहले इन्हें सेक लेंगे और इबडोंगा देख कर तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारे। तो आज मैं बनाऊँगी चूरमा और वो भी गुड़ वाला। वैसे तो गर्मी में गुड़ कम खाना चाहिए लेकिन चीनी का और इसका जो बूरा का चूरमा होनी वो मन ने तो जमाए पसंद को ना। मैं जब भी बनाया करूँ गुड़ या शक्कर का बनाया करूँ। और 3-4 रोटी बढ़िया मोटी मोटी सी सेक ली थी और 4-5 रोटी मैंने पहला बना कर रख दी थी भी साथ में 1-2 रोटी अगर सेंकी न चाहिए होंगी या फिर भी के मेरा ही मन कर जाए। और गर्मी ज़्यादा थी। चूरमा तो सर्दियों में बनावा जब हत्था की बैंड बाज जावा है। तो अब गर्मी में तो और भी मुश्किल था। तो फिर मैंने ले लिया था बेलन। बेलन तो पहला थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर दिया था, मेल्ट हो गया था गुड़ भी। और उसके बाद जब घी मिक्स कराया केक के वर्ड लिकड़ जे हैं मुँह में तो कई बार। तो फिर मैंने अपने हाथ यूज़ कर लिए थे। और चूरमा मैं बनाया करूँ जुम्मा कति एक बाइट भी नहीं रहा यूँ जिस तरह हलवा होया करे ना बिल्कुल सॉफ्ट इस तरह का घी भी यूँ पचर पचर की आवाज़ आवा घी की। और मैं जब भी चूरमा बनाया करूँ मैंने अपनी माँ की याद बहुत आया करे क्योंकि मेरी माँ ने कहा करे चूरमा तो वो ही बढ़िया हुआ है जिसमें एक भी बाइट ना बच रही हो, जो मानो हलवे की दाल मिक्स हो जाए और घी की पिचकारी लग गए। तो उसी टाइप का बनाया करूँ। मैं बनाया करा कदे कदे साल 6 महीने में, पर जब बनाऊँ जब बढ़िया बनाया करूँ क्योंकि डुग्गू ने जमाए पसंद को नहीं। जो चीज़ बच्चा ने पसंद नहीं वह चीज़ जल्दी बन जाया करे घर में। और यूँ मैंने काट दिया था डुग्गू का, शुरू में गाय का निकाल दिया था बाद में डुग्गू का। और ईब जो बच रहा है उसके बना दूँगी 2 लड्डू से चूरमे के। तो वैसे पिंड बोलिया कर चूरमे के पिंड। और ये है भाई मेरे और शैंकी के दोनों आगे। और देखियो डुग्गू ने दूँगी मैं चूरमा। इसका मुँह देखियो एकदम तो इसका झटका लगेगा जिस तरह नहीं आकर कि सदमा लग गया कि चूरमा नहीं खा सकता ये। बस इस समय मैं बढ़ाने लग रही हूँ। थोड़ा सा खा कर देख बेटा, थोड़ा सा खा कर देख। मेरे कहे था एक बाइट खा कर देख तो नहीं मान्या। इस टाइम पर फिर शैंकी आ गए थे, बाहर जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे शैंकी। तो शैंकी ने फिर ये दमका दमको का न दौरा बैठ कर नर्जी थोड़ा बहुत खुआ। और जो बच्चा ये चीज़ ना खाओ नहीं तो जी सा दुखी हो जाओ है। ये अगर चूरमे की बजाय और पिज्जा होता ना तो मेरी तो बाट भी को नहीं देखा इतना मैं आऊँ और इतना तो ये खा पी लेवर। और साथ के साथ लगा रखी थी मैंने मशीन। तो कपड़े 2-3 राउंड धुल गए थे और इकट्ठे सुखान आई थी मैं। ये तो आधा घंटा में कपड़े सूख साख जावा है। और हवा देखो इतनी ठंडी तेज़ हवा चलन लग रही थी जिस तरह कितने कितने बारिश हो रही थी। और उम्मीद सी थी कि शायद हमारा भी बारिश होगी, पर बारिश तो को नहीं हुई। पर नु है मौसम ठीक था थोड़ा सा। सुबह सुबह दोपहर बाद तो होगी थी गर्मी, पर सुबह सुबह ठीक था। देखो कितना मौसम अच्छा हो रहा है, इतनी ठंडी हवा। कपड़े सुखाऊँ और गिर जाऊँ, कपड़े सुखाऊँ और गिर जाऊँ। और मशीन लगानी हो ना उस दिन थोड़ा सा काम लेट ख़त्म हुआ है। पर मशीन जब कपड़े धुल जाओ नहीं तो एक मन ना सुकून सा मिले कि हाँ भाई आज काम घट गया, कर्जा सा उतर जाएगा किसी का कि जो तो आज कर्जा उतर गया। और एक तार पर सुखाए थे मैंने सारे डुग्गू के कपड़े और एक साइड सुखाई थी मैंने सारी पैंट और लोवर और एक साइड टी शर्ट। वे देखने में भी सुथरी लग गए हैं। और मेरे कपड़े सुखाए थे मैंने नीचे, सब तो लास्ट में धोए थे मैंने अपने कपड़े। और मेरे ख्याल में हर लेडीज़ का ये रूटीन है कपड़े धोने का कि सब तो पहला धोएंगे वाइट कलर के कपड़े या फिर लाइट कलर के कपड़े और उसके बाद जेंट्स के ही चलना भी अपने तो पीछे नंबर आ। मैंने देखी है जितनी भी लेडीज़, मेरी भी यह हैबिट है कि मैं अपने कपड़े अगर कोई बिल्कुल ही लाइट कलर का है तो अलग बात है, नहीं तो मेरे कपड़े सब तो लास्ट में धोया करें। उसके बाद फिर तौलिए तालिए चादर चुदर ये धोया करो उस मेरे कपड़े के बाद। तो हर चीज़ में आप अपने बच्चे ने लगा लो या फिर हस्बैंड ने लगा लो, प्रायोरिटी उसने ही देवा, चाहे खाने पीने की चीज़ हो या फिर कुछ भी चीज़ हो। अगर घर में दूध है घी है कुछ स्पेशल चीज़ है तो पहले हम अपने बच्चे ने देवांगे, पति ने देवांगे, अपना नंबर बाद में अगर कोई चीज़ बच जाओ तो। और ईब टाइम हो गया था अभी दोपहर के 1-1:15 बजे का। और ईब मैंने डुग्गू की कर दी थी क्लास स्टार्ट, स्टडी टाइम शुरू हो गया इसका। और यो टाइम इतना लंबा चल रहा था, इतना लंबा टाइम चल रहा था 2-3 घंटे दोपहर के, मतलब पूरे चले गए। मैंने रेस्ट करने तक का टाइम नहीं लग गया
क्योंकि इसकी नीयत है को नहीं पढ़ने की। जब इसका मन करे तो फटाफट फटाफट काम कर ले वह, और जब इसका मन ना होनी तो फिर इसने कितना धमका लो, पीट लो, कुछ कर लो। खैर पिटे को नहीं जानता मेरे पर, बात उरे खराब हो रही है कि मेरे पे इस पर मारे को नहीं जानते। और मान लिया हल्का फुल्का मार दो नहीं तो मेरा जी दुखन लग जाए। तो फिर मैंने कल के सोचा कि यूँ को नहीं मानना, क्योंकि इसने बेरा मम्मी मार तो सकती नहीं। और इस टाइम पे तो वो सैंकी बैठे थे, फिर भी थोड़ा सा टिक कर बैठा था यूँ। मैं सोची कि चलो थोड़ी बहुत ना सो सकते ना कुछ और, तो इतना डस्टिंग ये कर ले वहाँ। इसी से साथ से अपने डुग्गू हाथ लगा देगा, हाथ लगा देगा, पैर लगा देगा। इसकी वह जो आर्मी की ट्रेनिंग है वह घर में चल दे रहा कर, तो मैंने सोची इतना ये साफ़ कर दूँ। और सैंकी का जानते ही तो इतना परेशान कराया इसने, इतना परेशान कराया कि एक अक्षर नहीं लिख कर देवा। 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में एक लाइन, और मेरा जमा दिमाग ख़राब हो गया मैंने। और तो कुछ मेरा समझ में नहीं आया। मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैं कहा जब तक ये पेज कवर नहीं कर लेनी मैं बिना पंखा के बिना लाइट के खुद न सजा दूँगी। फिर करीब गया, ना मम्मी प्लीज़ कर लूँगा, ना मम्मी प्लीज़ कर लूँगा। 5-1 मिनट वेट देखी, बैठ गई, वेट करी। पर इसका वो हाल कि मम्मी तो कवा कवा थी, मम्मी करा को। मैंने सच में अपने आप ने रूम में बंद कर लिया। एक बार तो आया देखने कि मम्मी तो ना पंखा चला रही ना लाइट ऑन कर रही। मखा ना यो पंखा भी जब चल लगा और लाइट भी जब ऑन होगी जब तू पढ़ाई करेगा, और मैं उसे कमरे में आ जाऊँगी। इस कमरे में मैंने पंखा लाइट ऑन करने की जरूरत है कोई। फिर तो ये नू लगा ले 5-6 मिनट में पेज ने पूरा कर लिया, और दूसरा पेज भी इसने नूए पूरा कराया। तो भाई ये बच्चा के हाल है। तो भाई थम बताइए थारे बच्चे क्यों कर हैंडल हो रहे हैं कि भाई पढ़ाई जल्दी जल्दी कर ले, वह छुट्टियाँ का काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करिए तो कत्ती नहीं कोशिश करता। और ईव टाइम हो गया था शाम का, तो सारा दिन इसकी पढ़ाई लिखाई में, और बीच में फिर यो लिया था वे फिंगर फ्राइज़। एक तो घर में बना है उनके, तो वह इतना बूर सा को नहीं अंदर जो दुकान पर लेकर आओ उनका बूर सा गणा है खिंडा, तो चादर चुदर झाड़ दी थी मैंने। और जो ये कपड़े धोए थे, कपड़े इतने को नहीं है और आऊँगी कपड़े का तो ढेर लग रहा है। चलो 20 मानसा के कपड़े धो रखे। तो बीच में मैंने चाय बना ली थी क्योंकि थक गई थी भाई, सुबह तो लग रही थी और टाइम भी हो गया था शाम की चाय का। शाम की चाय का यूँ लगा लो 4-4:15 का ये टाइम हो रहा था। देख लो पूरा दिन चला गया अभी मेरा, ये पूरा दिन का रूटीन लगा लो आज का, कि सुबह तो लेकर यो टाइम हो गया। हर एक चाय के साथ फिर मैंने डुगू तो कह दिया था बेटा एक पेज और लिख ले, एक पेज और लिख ले। पर अब तो यो मैंने भेज दिया था बाहर। मैंने कहा चल ठीक है बाहर खेल ले, क्योंकि बच्चे ने भी चाहिए रेस्ट। और कपड़े की तय करने तक पहले मैंने दाल भेज दी थी कि जब तक कपड़े भीजेंगे, मिक्स दाल थी इसमें चने की दाल थी, तो कपड़े भीजेंगे नहीं जब तक कपड़े की तय होगी, जब तक दाल भीज जाओगी। और कपड़े फोल्ड हो जाओगे, साथ के साथ यो भी काम निपटा जब मान्या जाओ कपड़े का। जब वे तय हो गए और अलमारी में सेट हो जाओ तो मैंने दाल भिगो दी थी। और ईब बाकी के कपड़े जब सारे ढेर गेरूँगे ना, इतने कपड़े धोए थे भाई जिस मतलब तय करने में बेरा पड़ता है। धोने में तो कोई नहीं बेरा पड़ता, धोने में तो गेरे जाओ। तो थोड़े से कपड़े ये तो थे नीचे जो सुखा रखे थे वे वाले, और ये सारे कपड़े। और वीडियो में तो फिर भी ये थोड़े से कम लागा पड़े, असली में तो देखा ना मेरे ऊंचाई के बराबर तक पहुंच रहे थे, मतलब जैसे मैं बैठी हुई थी। और ये फटाफट मैंने सारे कपड़े की तय कर दी थी। फिर बाद में बनाई थी दाल, अलमारी में बाद में रखे थे, तय करके छोड़ दिए थे। फिर तो नहीं था कि चलो अब तो अलमारी में रखने हैं ही, तय पीछे तो सांस सा आ जाओ है। और डुग्गू की एक चीज़ देखियो था, हम जब बाहर हो तो अलग बात है, लेकिन जब घर में हो नहीं हर जगह नहीं सोचेगा मम्मी जिस जाओ ना उस तक पहले मैं पहुँच जाऊँ। तो यो एक ना बहुत अच्छा टाइम हुआ है हर माँ के लिए, क्योंकि जब लड़का 12-13 साल का हो जाओ नहीं तो इसकी खुद की लाइफ शुरू होने लग जाओ, फिर अपना तो ये दूर होने लग जाओ माँ तक। तो इस करके मैं इसने कम दमकाया करूँ, क्योंकि तो मेरे दौरान मत आया करे, एक बार इरीटेट भी बहुत कर ले वह यो, और दमकाना भी पड़ जावा है। ये दाल बनाऊंगी इस टाइम पर आया था ये बाहर तय, मैंने कपड़े कुपड़े की तय कर ली थी, बाहर जा रहा था, बढ़िया कपड़े तय हो गए थे, नहीं तो फिर उल्ट पुलट करे बिना मानना को नहीं। तो मतलब कोशिश करेगा कि जो सी जगह पर मम्मी नहीं उड़े हो, तो भाई मैं तो सारी माया ने कहूँगी अपने बच्चे ना दमकाया ना करो, क्योंकि ये नो लगा लो 10-11 साल का टाइम हुआ करे जब बच्चा अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमया करें। उसके बाद इसके खुद के दोस्त बनेंगे, उनमें बिजी रहेगा यो। फिर 15-16 साल का हो जाएगा, स्कूल टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर कॉलेज में और बिजी लाइफ शुरू, स्टडी टाइम, अपने फ्रेंडा ने टाइम देना। घर में तो बस इतना मम्मी तक कनेक्ट रहा कर कि मम्मी खाना बना दो, खाना दे दो, घर के मतलब खुद के काम आता है। वो लाड से नहीं रहेंगे कि मम्मी का आगे पीछे घूमे जाओ, जड़ा मम्मी गई उड़े बैठ गया। तो इस करके भी मैं इस चीज़ ना बहुत अच्छे से समझूँ, क्योंकि यह चीज़ मैंने नोट करी थी जब मेरे BA के पेपर होया कर दे, और पेपर हो लिए थे मैं जा रही थी अपनी बहन के घर पेपर होने के बाद।
और मेरी बहन के घर तो मैं रुकी थी कम, मेरी बुआ के घर पर रुकी थी, क्योंकि मेरी बुआ और मेरी बहन एक ही जगह पे है। मैं अपनी बुआ के घर रुकी थी। बुआ के थे 3 बेटे। तो बुआ बताया करते जब ये छोटे छोटे थे ना, जब तो मेरे चारों तरफ घूमया कर दे। और जैसे जैसे बड़े होते गए इन मतलब घर में तो ये टिका एक होनी, शाम होंदी और शाम के टाइम मेरी बुआ अकेली बस मैं रहा कर दी कर दी। मेरा एक छोरी होंदी ना तो मेरा 2 रोवर। तो मतलब छोरा का ऐसा होया कर, अभी वह थोड़े दिन अपनी माया के आसपास घूमया कर, जैसे ही बड़े हो जाएंगे उनकी खुद की लाइफ शुरू हो जाए है। तो एक डुगू आ गया था बाहर तैरने, पूछने लग रहा था मम्मी क्या बनाया। मैं कहा दाल तो बना ली, अब मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि भी सारा दिन तो लाग भी रही थी और दाल चावल मन भी करा खाना। और ईब आ गया था डुगू भी उन्हें। और ईब देखिए इसने मतलब एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने परेशान नहीं करे। एक बार तो ये मैंने दम खाया भी था, सारे कपड़े इतने तय करे नहीं, सारे के ऊपर को चालन लग गया। मैं कहा तेरे पैर कितने गंदे हो रहे, धोए हुए तय करे कपड़े ने क्यों बिखेरन लग रहा है। तो मानने वाला तो था कौन, और ना मैं इतनी इसने दम खाया करती, क्योंकि मैंने मेरा 12-13 साल पाछा ही हो कि तू मेरे आसपास न घूमेगा कि मम्मी कपड़े की तय करे तो तू भी इसका आगे पीछे घूमे जा। और फिर ये मेरे और डुगू के कपड़े तो हो गए थे सेट। और ये देखो डुगू ने उभे रहा था, मम्मी ने कैमरा लगाया तो मम्मी आवेगी मेरे थे पहला आगे पोचा पाया है। मतलब जिस जगह इसने नू होनी कि मम्मी इस साइड जाओगी उसी डायरेक्शन में मेरे आगे पाओगा। तो कपड़े तय भी हो गए थे। अलमारी में सेंकी के कौन चाहे, क्योंकि मैंने नू सोच रखा कि इस अलमारी की मैं सफाई करूँगी सारी दोबारा तक करूँगी। तो इब दाल बन गई थी, दाल भी निकाल दी थी मैंने फ्राई पैन में, और इब बनावांगी चावल। तो अभी आज का व्लॉग किसा लग गया कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट कर दिया करो भाई अच्छे से। मेरा भी मन खुश होगा। देखो वीडियो तो देखो ही हो, वीडियो देखते देखते कमेंट कर दोगे, लाइक कर दोगे, और अगर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दोगे तो मैंने बहुत अच्छा लगेगा। और ये बनावांगे चावल और दाल चावल। किस किस के फेवरेट है वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल में मोस्टली सबके फेवरेट होंगे भाई, मैंने भी पसंद है, दाल चावल पसंद भी है। और एक काम सा जल्दी सा भी बन जाओ, क्योंकि जिस दिन भी पूरा दिन लग गया उस दिन दाल चावल हो कढ़ी चावल हो, उनमें इतनी मेहनत सी को लगती। कढ़ी में तो खैर फिर भी बनने में बहुत टाइम लग जाए, 1-1.25 घंटा लग जाए है बनने में। और दाल चावल तो जल्दी बन जाए, 10-15 मिनट में दोनों का काम हो जावा है ख़त्म। तो अभी चलो साथ के साथ व्लॉग का भी एंड कर देवा। सुबह तो व्लॉग शुरू कर रखा था, व्लॉग किसा लग गया कमेंट करके ज़रूर बताइयो। अच्छा लग गया हो तो भाई एक लाइक ज़रूर दे दियो। तो चलो जी कल मिलांगे एक और नए व्लॉग के साथ। राम राम।